देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट वॉज पीएचपी स्क्रिप्ट हम लोगों ने बनानी सीख ली थी। ओके, एंड एंड्रॉयड एंड पीएचपी को हम लोग किस टाइप से कम्युनिकेट करवा सकते हैं वो वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। ओके ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमारी पीएचपी स्क्रिप्ट्स एंड एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर जाकर सी ड्राइव के अंदर जैम्प htdocs, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पीएचपी स्क्रिप्ट्स आ गई नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, तो ये देखो कल हम लोगों ने लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो चीज़ फिनिश कर लिया था। ओके ठीक है, किसके थ्रू हम लोगों ने किया था, डेट वॉज बाय यूजिंग एंड्रॉयड, जिसमें हम लोगों ने नेटवर्किंग के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की थी, डेट वॉज वोली लाइब्रेरी। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज जेसन। ओके, अब जेसन क्या होता है, पहले तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। जेसन पार्सिंग भी हम लोग करेंगे, बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जेसन होता क्या है। ओके, जेसन की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म इज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सिंपल फुल फॉर्म है, दैट इज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, दैट्स इट। ओके ठीक है, अब ये यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, जेसन एक्चुअल में होता क्या है, जेसन सिंपली एक सिंटेक्स है। जेसन क्या होता है, जेसन एक सिंटेक्स होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। सिंपल पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज जेसन इज अ सिंटेक्स। जेसन क्या है, जेसन एक सिंटेक्स है टू स्टोर और एक्सचेंज द डेटा ऑन नेटवर्क। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो जेसन एक सिंपल सिंटेक्स आ गया और कुछ नहीं है। एक सिंटेक्स बोल दो या फिर एक ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो, सिंटेक्स बोल दो या फिर एक ऑब्जेक्ट बोल दो कि जेसन एक ऑब्जेक्ट है या फिर जेसन एक सिंटेक्स है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवाते हैं और डेटा हम लोग नेटवर्क के ऊपर एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग डेटा इसके थ्रू लेकर जा सकते हैं। क्लियर है, जैसे एरे होता है, एरे भी तो एक क्या होता है, एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवा सकते हो, डेटा को हम लोग लेकर जा सकते हैं। सेम जेसन भी एक ऑब्जेक्ट हो गया या फिर एक सिंटेक्स हो गया जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवा सकते हैं और उसको नेटवर्क पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्लियर है चीज? जी सर। ओके ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पर सिंटेक्स देख लेते हैं। देखो जेसन का बेसिकली सिंटेक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एरे की अगर हम लोग बात करें, एरे का सिंटेक्स आप लोगों को पता ही है क्या होता है, सिंपल ARR दिस वन इक्वल्स टू, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, डबल कोट्स के अंदर, जैसे नेम आ गए हमारे पास, जैसे दीपक, राहुल, ठीक है, देन अमित। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये हमारे पास क्या है, कोई भी जैसे स्ट्रिंग एरे, तो स्ट्रिंग एरे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। ये क्या है हमारे पास, दिस इज एरे। क्लियर है चीज? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जेसन ऑब्जेक्ट की, तो जेसन ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स, जेसन ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लगते हैं दैट इज कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले हमारे पास क्या लगते हैं, दैट इज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का के बाद जेसन का नेम, जेसन का नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे स्टूडेंट। ओके, ये लो जी, स्टूडेंट के बाद कॉलन, कॉलन के बाद अगेन कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। क्लियर है चीज? और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे नेम, नेम के बाद उसका यहाँ पर नेम आ गया, फॉर एग्जांपल दीपक। क्लियर है चीज? देन कॉमा, कॉमे के बाद क्या आ जाएगा, अगेन नेम के बाद ईमेल आईडी। ओके, देन यहाँ पर कॉलन, ईमेल आईडी उसकी आ जाएगी जैसे दीपक@gmail.com। क्लियर है चीज?
तो इस टाइप से आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे नेम, ईमेल, जेंडर, ठीक है, पासवर्ड करवाना, पासवर्ड करवा दो, तो यहाँ पर आप इस टाइप से वैल्यूज़ जो है वो चीज़ स्टोर करवा सकते हो। ये किस चीज़ का सिंटेक्स है? दैट इज जेसन ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज़? जेसन ऑब्जेक्ट का ये हमारे पास सिंटेक्स आ गया। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज जेसन ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज़? जेसन ऑब्जेक्ट सिंटेक्स। ओके, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जेसन ऑब्जेक्ट होता है, हमारे पास एक जेसन एरे होता है। क्लियर है चीज़? तो जेसन एरे का अपना एक अलग सिंटेक्स आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास जेसन है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे एक्सएमएल हो गया। ओके, तो एक्सएमएल के थ्रू भी हम लोग डाटा स्टोर करवा के एक्सचेंज कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। ओके, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है। क्यों है वो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। बट जेसन, ये किस चीज़ का सिंटेक्स था? जेसन ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स, जो स्टार्ट होता है बाई कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज होता है बाई कर्ली ब्रेसेस। देन क्या आ जाता है उसके अंदर? नेम, जेसन का नेम, और उसके बाद वैल्यूज़। क्लियर है चीज़? एक और पार्ट हमारे पास होता है दैट इज जेसन एरे। जेसन एरे का सिंटेक्स, हाँ जी, जेसन एरे, ये नेम से ही समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास पहले एरे आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया ये चीज़। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर हम लोग देखें सिंपल, जैसे यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया जैसे स्टूडेंट। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया? स्टूडेंट। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एरे को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं आगे की साइड लेकर चला जाता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है? जेसन एरे स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर ये नेम आ गया है किसका? जेसन का। फिर यहाँ पर उसके अंदर क्या आ जाएंगी हमारे पास? वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ अगर हमारे पास एक वैल्यू है तो वो तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर लो। एक वैल्यू है ना आपके पास, तो वो तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर लो। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर थी नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो ये देखो, हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ गई है? वैल्यूज़ आ गई। क्लियर है चीज़? अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे? इसके अंदर भी एक और एरे क्रिएट कर देंगे। हाँ जी, इसके अंदर भी हम लोग एक और एरे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा और यहाँ पर कॉमा करके हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, कॉमा करके हमारे पास यहाँ पर दूसरी वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से। नेम के बाद अब की बार क्या आ गया है? जैसे अमित, ईमेल आईडी हमारे पास क्या आ गया है? जैसे amit@gmail.com। जेंडर क्या आ गया है? मेल। सेम ये चीज़ करते ही फिर से अगेन क्या हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिया, यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी ईमेल की, दैट इज़ priya@gmail.com। और यहाँ पर क्या आ गया? दैट इज़ फीमेल। तो देख रहे हो? हाँ जी, जेसन एरे हमारे पास क्या है? एरे से स्टार्ट हुआ। जेसन एरे से हमारे पास स्टार्ट हुआ, उसका नेम आ गया हमारे पास। नेम के बाद अगेन एरे, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही हैं। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़ या नहीं? जी सर। ओके, तो ये सिंटेक्स है, ये प्री डिफाइंड सिंटेक्स है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इस टाइप से आप लोगों को बहुत सारे सिंटेक्स मिल जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर आप एरे में स्टोर करवा रहे हो डाटा, हो सकता है वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाए कि भाई एरेज के अंदर हम लोग इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके अंदर हम लोगों ने एरे क्रिएट कर दिया, या फिर जेसन एरे क्रिएट कर दिया, उसके अंदर हम लोगों का जेसन ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर फिर से एरे आ गया। ठीक है, अगर आप इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, जैसे जेसन सिंटैक्सेस। क्लियर चीज़? जेसन सिंटैक्स पर जाओ, यहाँ पर जाओ,
ठीक है, यहाँ पर ये देखो जैसे एक सिंटेक्स आप लोगों को ये मिल रहा है, देख रहे हो ये चीज़। ठीक है, ये देखो जेसन फॉर नंबर वैल्यूज विदाउट डबल कोट्स। ये देखो अगर डबल कोट्स नहीं लगाना चाहते तो आप हटा सकते हो, इंटीजर वगैरह के लिए। डबल कोट्स अगर आप लगाओगे तो स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी, ये बूलियन वैल्यू आ गई। तो देख रहे हो स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने अभी जेसन का ऑब्जेक्ट का नेम अभी प्रोवाइड नहीं किया, डायरेक्टली जेसन के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर यहाँ पर देखो एड्रेस के अंदर फिर से हम लोगों ने वैल्यूज मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा दी, ये देखो। हालांकि अगर आप यहाँ पर एरे का यूज़ करना चाहते हो एरे का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ये देखो फ़ोन नंबर्स, देख रहे हो यहाँ पर फ़ोन नंबर आ गए, तो 2 फ़ोन नंबर आ गए या नहीं आए, ये देखो। हाँ जी, सिटीज़ में भी ये देखो मल्टीपल आ गई, क्लियर है चीज़। या फिर आप यहाँ पर एरे सिंबल यूज़ करना, आप एरे का सिंबल यूज़ कर सकते हो, या फिर जेसन वाला सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से वैल्यू स्टोर करवाते हो। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर सिंटेक्सेस मिल जाएंगे। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज़। ओके, ये मैंने आप लोगों को सबसे बेसिक सिंटेक्स बता दिया। ओके जी सर। ठीक है, तो जेसन क्या है? जेसन सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। जैसे एरे एक ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही जेसन सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नेटवर्क पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे हम लोग PHP से एंड्रॉयड पर ट्रांसफ़र करेंगे, क्लियर है चीज़। या फिर जैसे हम लोग रेस्ट API वगैरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जेसन जो है वो हर एक के अंदर यूज़ होती है। जावा हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, सारी जगह पर जेसन जो है वो इसी टाइप से सेम सिंटेक्स से ही यूज़ होता है। हाँ जी, इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। हाँ जी, नो सर। तो ये क्या था हमारे पास जेसन का सिंपल एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसके एडवांटेजेस। ठीक है ना, इसके एडवांटेजेस भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर है चीज़। एडवांटेजेस हम लोग इसको कंपेयर करते हैं जैसे XML से। ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला है ना नेटवर्क के लिए, हाँ जी, नेटवर्क के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला है दैट इज़ जेसन एंड XML। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, दैट इज़ जेसन एंड XML आर मोस्टली यूज्ड टू एक्सचेंज द डाटा ओवर नेटवर्क, क्लियर है चीज़। बट advantages of JSON over XML के कंपेरेटिवली इसके कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं। कैसे? फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के जेसन जो होता है वो फास्ट होता है। जेसन इज़ फास्ट एज कंपेयर टू XML। जेसन जो होता है वो XML के कंपेरेटिवली फास्ट होता है, क्लियर है चीज़। सेकेंड मेन पॉइंट, जेसन जो होता है वो XML के कंपेरेटिवली छोटा होता है। छोटा होता है तो रीड एंड राइट करना इजी हो जाता है। जेसन जो है वो XML के कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। आप लोग यहाँ पर XML पार्सिंग का भी सिंटेक्स देख सकते हो। XML का सिंपल XML तो आपने किया ही हुआ है, एंड्रॉयड में XML आप लोग कर ही रहे हो, क्लियर है चीज़। तो उसी टाइप से हम लोग डाटा यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। ये देखो होता है ना, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर दी, की वैल्यू पेयर इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया, देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, XML पार्ट आ जाएगा, क्लियर है चीज़। ये देखो ओके ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो XML के कंपेरेटिवली ये जेसन जो होता है वो छोटा होता है और इसी वजह से डाटा रीड एंड राइट करना इजी हो जाता है। जेसन इज शॉर्टर एज कंपेयर्ड टू XML एंड दस क्विक टू रीड एंड राइट, क्लियर है चीज़। और इसी वजह से हम लोग बहुत जल्दी जेसन ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं और जेसन ऑब्जेक्ट को राइट भी कर सकते हैं, क्लियर है चीज़। एंड एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, XML के केस में एरे का यूज़ नहीं होता।
जबकि जेसन के केस में हम लोग एरे का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो जेसन कैन यूज एरे बट XML डज नॉट यूज एरे। क्लियर है चीज? ठीक है, या फिर सिंपल लिख देते हैं जेसन कैन यूज एरे, दैट्स इट। जेसन कैन यूज एरे। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जेसन के XML के कंपेरेटिवली, जिसकी वजह से जेसन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, हाँ जी, इतना पार्ट क्लियर है कि जेसन क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिक पार्ट आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका नीड क्या है। इसकी नीड क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है, लॉगिन वाला पार्ट है। क्लियर है चीज? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। हम लोगों ने क्या काम किया, डेटाबेस से वैल्यूज सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया, जिसको हम लोगों ने रोज में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन 0, और हम लोगों ने इको करवा दिया क्या चीज, दैट इज सक्सेस। मतलब सिंपल एक स्ट्रिंग हम लोगों ने इको करवा दिया, हम लोगों ने सेंड करवा दिया। कहाँ से? PHP से एंड्रॉयड के पास। PHP से एंड्रॉयड के पास हम लोगों ने एक स्ट्रिंग जो है वो चीज़ सेंड करवा दी, या फिर आप बोल सकते हो कि प्लेन टेक्स्ट हम लोगों ने सेंड करवा दिया। बट अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, फिर क्या काम करोगे? अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही ईमेल आईडी और पासवर्ड का एक ही डाटा आएगा, सिर्फ एक ही रो आएगा। बाई चांस आप ये समझ लो, मैंने सिर्फ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, सिर्फ ये वाली क्यूरी लिखी, तो वो तो डेटाबेस से बहुत सारी चीज़ें गेट करवाएगा। हाँ जी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, ये क्या काम करेगा, सारी की सारी रोज डेटाबेस से फेच करवा देगा। अब इतना सारा डाटा आप लोग प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर इस टाइप से स्ट्रिंग की फॉर्म में तो आप सेंड नहीं करवा सकते ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये सारा का सारा डाटा जो भी हमारे पास आएगा वो डाटा हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किसकी फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में। मतलब यहाँ से हम लोग डाटा लेकर जाएंगे किसकी फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में। जैसे हमारे पास ये रहा या फिर जैसे हमारे पास ये रहा। क्लियर है चीज़? तो इस टाइप से हम लोग डाटा लेकर जाएंगे। कहाँ पर लेकर जाएंगे, एंड्रॉयड में। कहाँ पर लेकर जाएंगे, PHP से हम लोग कहाँ पर लेकर जाएंगे, एंड्रॉयड पर। और एंड्रॉयड पर हम लोग क्या काम करेंगे, नेम गेट करवा देंगे ताकि हम लोग नेम को प्रिंट कर सकें। ईमेल आईडी गेट करवाएंगे, जेंडर अलग से गेट करवाएंगे। तो सारी की सारी वैल्यूज हम लोग क्या काम करेंगे, इस जेसन ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। वैल्यूज हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जेसन पार्सिंग। हाँ जी, जेसन पार्सिंग क्या होता है, समझ में आया है पार्ट? जेसन क्या होता है, जेसन एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ओके, अब जेसन ऑब्जेक्ट जो अब हम लोगों ने सेंड किया PHP से एंड्रॉयड पर, PHP से एंड्रॉयड पर जब हम लोग जेसन ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे तो इस जेसन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या काम करेंगे, पार्स करेंगे। पार्स का क्या मतलब है कि भाई इस जेसन ऑब्जेक्ट से हम लोग सारी की सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है चीज? सारी की सारी वैल्यूज हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन वैल्यूज को हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो वैल्यूज हमारी किसकी फॉर्म में, की वैल्यू पेयर। हाँ जी, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है या नहीं है? तो हम लोग की के अकॉर्डिंग वैल्यूज को फेच करवाते रहेंगे। तो इस प्रोसेस को, जेसन ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को गेट करवाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जेसन पार्सिंग। एंड्रॉयड में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज जेसन पार्सिंग। जेसन पार्सिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम द जेसन ऑब्जेक्ट इन एंड्रॉयड। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज? जी सर। ओके, चलें आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर किस टाइप से क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है, देखो
हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पर नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन है ना ये हमारे पास, हाँ ठीक है, मैं लॉगिन के केस में ही कर लेता हूँ। लॉगिन के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यूज़ जो है वो चीज़ फैच करवाऊँगा। हाँ जी, वैल्यूज़ जो है वो चीज़ मैं फैच करूँगा। फैच करवाने के बाद सारी की सारी वैल्यूज़ को जेसन की फॉर्म में मैं गेट करवा दूँगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं ज़्यादा बड़ा ना बना के मैं इसको बिल्कुल सिंपल ही बनाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने PHP चूज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ से अगर आपको रजिस्टर पार्ट हटाना है, मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, ये लो जी, ताकि आप लोगों को थोड़ा छोटा लगे ये। ओके, तो ये देखो डन। तो हमारे पास एट प्रेजेंट क्या है, सिर्फ एक ही पार्ट है, डेट इज़ लॉगिन वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट देखो, माई सीक्वल आई क्यूरी, ये क्या काम करेगा, हाँ जी, ये क्या काम करेगा, ये यहाँ से क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा और कुछ रिजल्ट लेकर आएगा। वो रिजल्ट इसने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक एरे क्रिएट कर देता हूँ। हाँ जी, मैं PHP के अंदर एक एरे क्रिएट कर देता हूँ और उस एरे का एक नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स, मैंने नेम इसका प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़। तो PHP के अंदर हम लोग सिर्फ एरे, PHP के अंदर एरे क्रिएट करना है तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। PHP के अंदर हमारे पास 3 टाइप के एरेज होते हैं। एक होता है इंडेक्स्ड एरे, एक होता है एसोसिएटिव एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। क्लियर है चीज़। इंडेक्स्ड एरे कौन से होते हैं, जो इंडेक्स बेस्ड एरे होते हैं। जैसे जावा के अंदर कौन से एरे होते हैं, इंडेक्स बेस्ड एरे होते हैं कि नहीं होते, तो वही इंडेक्स बेस्ड एरे हो जाते हैं। एक होते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाते हैं। की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाते हैं एरे के अंदर, मतलब उसके अंदर इंडेक्स नहीं है, अब उसके अंदर क्या आ जाएंगे, की वैल्यू पेयर। क्लियर है चीज। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब एरे के अंदर एरे। ओके, तो इतना डीपली जाने की नीड नहीं है। अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग प्रॉपर PHP सीखो। ओके, बट सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक एसोसिएटिव एरे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वी विल क्रिएट एन एसोसिएटिव एरे। हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, एसोसिएटिव एरे क्रिएट करेंगे, डेट इज एरेज विद नेम्ड कीज। वो एरे जो, हाँ जी, वो एरे जो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाते हैं। हाँ जी, कोई डाउट इस चीज में? नो सर। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या काम करेगा, कुछ रिजल्ट हमारे पास लेकर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इको को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, डेट इज माई सीक्वल आई फैच अंडरस्कोर एसॉक। ये देखो, माई सीक्वल आई फैच एसॉक के नेम से हमारे पास एक मेथड होता है। क्लियर है चीज। ये वाला मेथड क्या काम करता है, ये वाला मेथड वैल्यूज डेटाबेस से वैल्यूज रिवर्ट करता है या फिर गेट करवाता है। ये वाला मेथड डेटाबेस से पूरी की पूरी एक रो को, क्योंकि ये देखो ये क्या काम कर रहा है, ये डेटाबेस से सारी वैल्यूज फेच करवा रहा है। ठीक है, बट ये क्या काम करेगा, ये एक एक करके रो गेट करवाएगा और उसको रिटर्न करवा देगा। किसकी फॉर्म में वो रिटर्न करवाएगा, एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। ये चीज का ध्यान रखना। माई सीक्वल आई फैच एसॉक, ये क्या काम करेगा, ये डेटाबेस से, यहाँ पर समझो डेटाबेस हमारे पास कहाँ है, मैं एक बार जैम्प ओपन करूँ, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ अपाचे एंड माई सीक्वल को एडमिन पार्ट में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारे पास डेटाबेस और ये रहा टेबल। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, कॉलम का नेम है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, और ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, वैल्यूज। क्लियर है चीज। ठीक है, तो ये वाला मेथड क्या काम करेगा, ये डेटाबेस से
ये डेटाबेस से वैल्यूज़ को फैच करवाएगा, मतलब एक एक रो को ये फैच करवाएगा। पहले ये वाली रो फैच करवा देगा, बट किसकी फॉर्म में? हाँ जी, किसकी फॉर्म में? एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। डेट मीन्स के की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। अब की कैसे आएगी? हाँ जी, इसकी की क्या हो जाएगी? डेट इज नेम। इसकी की क्या हो जाएगी? डेट इज ईमेल। इसकी की क्या हो जाएगी? पासवर्ड। इसकी की क्या हो जाएगी? डेट इज जेंडर। सेम टू सेम दोबारा से वो क्या काम करेगा? ये पूरी पूरी रो फैच करेगा। किसकी फॉर्म में फैच करेगा? एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। और वो अगेन ये वैल्यू होगी या ये नेम हमारे पास की हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी, और ईमेल क्या हो जाएगी? की हो जाएगी। वैल्यू की, वैल्यू एंड की। हाँ जी, मेथड क्या काम करेगा? समझ में आ गया ये वाला पार्ट? माई सीक्वल फैच एसोक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेथड क्या काम करेगा? इट विल रिटर्न द रो। ये क्या काम करेगा? रो रिटर्न करेगा फ्रॉम द रिकॉर्ड सेट बोल दो, या फिर डेटाबेस आप लोग बोल सकते हो, या फिर टेबल आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पर टेबल भी लिख देता हूँ। क्लियर है चीज? एंड रिटर्न, और ये रिटर्न क्या करेगा? एंड रिटर्न एसोसिएटिव एरे। क्लियर है चीज? ये क्या काम करेगा? एसोसिएटिव एरे जो है वो चीज रिटर्न कर देगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज? जी सर। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम किया? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ अलग से लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, डेट इज फंक्शंस यूज्ड इन पीएचपी। क्लियर है चीज? तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन सा था? डेट इज एरे। क्लियर है चीज? तो ये किस चीज़ के लिए काम आएगा? इट विल, मैं यहीं से ही लिख देता हूँ, इट विल क्रिएट एन एसोसिएटिव एरे डेट इज एरेज विद नेम्ड कीज। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज? ओके, ये लो जी। ठीक है, ये देखो। ओके, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के एरेज होते हैं। अगर देखें तो हमारे पास क्या होते हैं? 3 टाइप के एरेज होते हैं, जो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख दो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज इन PHP। कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है डेट इज इंडेक्स्ड एरेज। एक हमारे पास कौन सा होता है? डेट इज एसोसिएटिव एरेज। और थर्ड हमारे पास कौन सा होता है? डेट इज मल्टी डायमेंशनल एरेज। क्लियर है चीज सबको? इंडेक्स्ड एरेज जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। क्लियर है चीज? जो इंडेक्स बेस्ड एरेज होते हैं। ओके, एसोसिएटिव एरेज ये कौन से होते हैं? डेट इज की वैल्यू पेयर बेस्ड एरेज होते हैं। ओके, एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं? एरेज विद इन एरेज, मतलब एरे के अंदर एरे होते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा था? हाँ जी, डेट इज माई सीक्वल आई फैच एसोक मेथड। क्लियर है चीज? ये वाला मेथड क्या काम करेगा? हाँ जी, ये वाला मेथड क्या काम करेगा? ये वाला मेथड डेटाबेस से वैल्यूज को फैच करेगा। ठीक है, इट विल रिटर्न द रो फ्रॉम रिकॉर्ड सेट और टेबल एंड रिटर्न एसोसिएटिव एरे। क्लियर है चीज? तो ये यहाँ पर प्रॉपर एसोसिएटिव एरे, मतलब ये वाला एरे वो रिटर्न कर देगा, ये वाला एरे रिटर्न करेगा, तो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हमारे पास डेटा आएगा। और यहाँ पर आप देखो, हम लोगों को डेटा किसकी फॉर्म में चाहिए था? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी, चाहिए या नहीं चाहिए? इसी वजह से हम लोगों ने ये वाला मेथड यूज़ कर दिया। सिंपल। क्लियर है चीज? FETCH स्पेलिंग वगैरह आप लोग एक बार देख लेना। हाँ जी, कोई डाउट इस चीज़ में? ओके, नो सर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने ये वाला मेथड यूज़ कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया? यहाँ पर मैं रिजल्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट के अंदर ही तो हमारे पास सब कुछ आएगा ना। जब हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, क्यूरी जब हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई, तो रिजल्ट सेट या फिर रिकॉर्ड सेट हमारे पास किसके अंदर आ रहा है? रिजल्ट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है चीज? तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर पास करवा दिया, और ये जो है ये अब क्या काम करेगा? एक एक करके सारी की सारी रोज फैच करवाता रहेगा।
तो मैंने यहाँ पर क्या चीज़ लिख दिया है, डेट इज डॉलर रो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़। और अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर वाइल लूप के अंदर लिख देता हूँ। क्लियर है चीज़। और यहाँ पर ये लो जी, वाइल लूप मैंने क्लोज कर दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि भाई अगर हमारे पास मल्टीपल रोज फेच होंगी तो वो क्या काम करेगा, ये वाला मेथड क्या काम करेगा, एक एक करके रो फेच करवाएगा, फिर दोबारा से नेक्स्ट रो फेच करवाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट रो फेच करवाएगा। अगर मैंने यहाँ पर क्यूरी सिर्फ इतनी सी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, अगर क्यूरी हमारे पास सिर्फ इतनी है, अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर किया, अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर किया तो वो क्या काम करेगा, सारी पूरी की पूरी टेबल फैच करवाएगा या नहीं करवाएगा। जी सर। क्लियर है चीज। तो ये क्या काम करेगा, ये एक एक करके रो को फैच करवाता जाएगा। पहले एक बार ये वाली रो पूरी पूरी फैच हो जाएगी, फिर ये वाली पूरी पूरी रो फैच हो जाएगी, फिर ये वाली पूरी पूरी रो फैच हो जाएगी। हालांकि बीच में भी हैं बट वो नल वैल्यूज है, एम्प्टी वैल्यूज है। क्लियर है चीज। तो मैंने यहाँ पर वाइल लूप प्रोवाइड कर दिया। और अब मैं क्या काम करूँगा, इस एरे के अंदर जो हम लोगों ने एरे क्रिएट किया है, किस टाइप का एरे, एरे एसोसिएटिव एरे। तो इस एरे के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, एरे डॉट पुश मेथड, नेम से ही समझ में आ रहा है ये क्या काम करेगा, एरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवा देगा। क्लियर है चीज। कौन से एरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवाएगा, इस वाले एरे के अंदर। तो आप यहाँ पर इसका नेम प्रोवाइड कर दो, डेट इज रिस्पॉन्स। ओके। और कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएगा, डेट इज रो, वो स्टोर करवा देगा। तो मैंने यहाँ पर डॉलर रो प्रोवाइड कर दिया। हाँ जी, बताओ जरा समझ में आया ये वाला पार्ट। ये एक एक करके वैल्यूज फैच करवाता रहेगा और वो क्या काम करेगा, इस एरे जो हमारे पास एसोसिएटिव एरे है उसके अंदर ये वैल्यूज को इंसर्ट करवाता जाएगा। सिंपल मेथड है या नहीं है। एरे अंडरस्कोर पुश, ये क्या काम करेगा, हाँ जी बताओ जरा, ये क्या काम करेगा, ये सिंपल, it will insert the values in the array created in the created array। क्लियर है चीज, दैट्स इट, सिंपल ही पार्ट है ये तो। ओके बस अब हम लोग क्या काम कर देंगे, जब ये सारा का सारा काम हो गया, जब ये सारा का सारा काम हो गया, फिर मैं क्या काम कर दूंगा, इस एरे को जो हमारे पास एसोसिएटिव एरे बना है उस एरे को मैं जेसन में क्रिएट कर दूंगा। तो जेसन इनकोड, हाँ जी मेथड नेम से ही समझ में आ रहा है, जेसन इनकोड ये क्या काम करेगा, ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है चीज। तो आप यहाँ पर प्रॉपर लिख दो, किसको कन्वर्ट करेगा, एरे को। क्लियर है चीज। अच्छा जब कन्वर्ट कर रहा है, जब कन्वर्ट कर रहा है तो आप इसका नेम भी प्रोवाइड कर दो। ये इस एरे का नेम क्या था, रिस्पॉन्स। क्लियर है चीज, इस एरे का नेम क्या था, रिस्पॉन्स। तो हम लोग रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दो, एक तो उसका जैसे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, कुछ भी नेम आप प्रोवाइड कर दो। क्लियर है चीज। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इस टाइप से इक्वल्स टू एंड एंगुलर ब्रेसेस आप लोग लगाओ और यहाँ पर आप क्या चीज़ लिख दो, डेट इज डॉलर रिस्पॉन्स। मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस रिस्पॉन्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस एरे को, इस रिस्पॉन्स एरे को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जेसन की फॉर्म में। और उस ऑब्जेक्ट का नेम हम लोगों ने क्या प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आया है? जी सर। क्लियर है चीज। अब एक बार आप इसको रन करके देखो। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव मैंने कर दिया, जैसे जेसन डेमो डॉट पीएचपी के नेम से डॉट पीएचपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप चले जाओ यहाँ पर, यहाँ पर ये तो ऑलरेडी स्टार्ट है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, डेट इज लोकल होस्ट स्लैश क्या था हमारे पास, डेट इज जेसन डेमो डॉट पीएचपी। एंटर करो। ये क्या बोल रहा है, डेट इज नो फंक्शन फाउंड। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्यों,
क्यों भाई, हम लोगों ने कोई फंक्शन तो दिया नहीं, तो वो क्या चीज़ कर देगा, नो फंक्शन फाउंड। हम लोग क्या चीज़ फंक्शन सेंड करेंगे, डेट इज लॉगिन। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, लॉगिन लिखा। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई की ईमेल एंड की पासवर्ड उसको चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके हम लोग पोस्टमैन के अंदर चेक करते हैं। तो पोस्टमैन एक बार आप ओपन करो, पोस्टमैन आप ओपन करो, ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया उसको, क्लियर चीज़। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, की ईमेल एंड की पासवर्ड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। बाकियों को आप अनटिक कर देना, क्योंकि ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पहले इंसर्ट करवाई हुई है। सेंड करो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंड किया, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे वो एम्प्टी कर रहा है। क्यों, उसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। क्यों प्रिंट नहीं करवाया भाई, क्योंकि मैंने इसके आगे इको तो करवाया ही नहीं है। हाँ जी, इको भी तो करवाना है, तो मैं क्या काम करूँगा, इस जेसन ऑब्जेक्ट को इको करवा दूंगा, मतलब सेंड करवा दूंगा। तो अब आप दोबारा से सेंड पर क्लिक करो, तो ये देखो, हाँ जी, ये देखो हमारे पास आ गया है, नहीं आ गया है, जेसन की फॉर्म में हमारे पास डाटा आया है या नहीं आया। मैंने इसको कॉपी किया, मैं इसको एक बार यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो हमारे पास, ये देखो एक ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास मेन पार्ट, उसके अंदर हमारे पास फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर चीज़। तो ये देखो जी, ठीक है, ये देखो, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, डाटा हमारे पास आ गया। हाँ जी, देख रहे हो ये चीज़, हमारे पास डाटा आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड आप इस टाइप से कर देना। ये देखो, जैसे मैंने अभी बताया था कि नहीं बताया था आपको, ये देखो ये इस टाइप से आ रहा है प्रॉपर या नहीं आ रहा। ये देखो अभी तो बताया था मैंने। यस सर, यस। ये लो जी, तो ये देखो, हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ। जी सर, आ गया सर। तो प्रॉपर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, पीएचपी से जो भी हम लोग डाटा आपके बार लेकर आ रहे हैं, किसकी फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्लियर है चीज। एक काम और करके देखो, मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाता ही नहीं हूँ। ये लो जी, तो ये क्या काम करेगा, ये तो सारी की सारी वैल्यूज फेच करवा देगा। यहाँ पर जाओ, आप सेंड करो, तो ये देखो, हाँ जी, ये देखो इसने आपके बार सारी की सारी वैल्यूज फैच करवा दी या नहीं करवाई। ये तो हमारे पास था जब हम लोगों ने लॉगिन किया था, क्यों, लॉगिन के केस में तो एक ही वैल्यू फैच करवाएगा। अब की बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो ये देखो अब की बार देखो कितनी सारी वैल्यूज वो यहाँ पर फैच करवा रहा है। ये देखो, क्लियर है चीज़, ये देखो, ओके। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट, क्लियर है चीज़। जैसे ही हमारे पास ये चीज़ फिनिश हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखो, उसके बाद फिर यहाँ पर अगेन एक और न्यू रो हमारे पास आ जाएगी। ये देखो, क्लियर है चीज़। फिर यहाँ से अगेन हमारे पास न्यू रो फैच होने लग जाएगी। ये देखो, क्लियर है चीज़। तो इस टाइप से हमारे पास रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये लो जी, एक कम मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से एक और मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। एक और मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ट्रिपल बी की एंट्रीज भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, ठीक है। ये देखो, ये एम्प्टी वाला पार्ट शो करवा रहा है। ये देखो, ये एम्प्टी वाला पार्ट शो करवा रहा है, क्लियर है चीज़। ये भी हमारे पास एम्प्टी वाला पार्ट शो करवा रहा है, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, मैंने सबको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यूज़ इस टाइप से आ जाएगी, लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास एरे यहाँ पर क्लोज हो गया और ये हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। देख रहे हो ये चीज़, हाँ जी। यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा था, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख रहा था, यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन के अंदर कर दिया डेट सेट। तो जेसन की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ गया या नहीं आ गया, बताओ जरा। हाँ जी, यस सर, यस सर। क्लियर है चीज। तो हम लोग यहाँ पर PHP API के थ्रू जो डाटा लेकर आएंगे, किसकी फॉर्म में लेकर आएंगे, जेसन की फॉर्म में,
किसके थ्रू डाटा हम लोग इको करवाएंगे, किस टाइप का डाटा इको करवाएंगे, जेसन की फॉर्म में। देखो प्लेन टेक्स्ट, मैं यहाँ पर पहले क्या चीज़ रिटर्न कर रहा था, प्लेन टेक्स्ट दैट इज सक्सेस या फिर फेल, बट अब की बार मैं क्या काम कर रहा हूँ, जेसन की फॉर्म में डाटा सेंड करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इस टाइप से अगर हमारे पास फॉर्मेटेड डाटा है तो मेरे लिए सारी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करवाना बहुत इजी है। मैं नेम, ईमेल, पासवर्ड में हर एक वैल्यू इजीली फेच करवा सकता हूँ। बट आप खुद सोचो, मेरे पास अगर ये स्ट्रिंग में ही आ जाए AAA,@gmail.com, AAA123, मेल, दीपक तो आप कैसे वैल्यूज़ वहाँ से फेच करोगे? प्लेन टेक्स्ट से कैसे आप वैल्यूज़ को फेच करोगे? पॉसिबल नहीं है। क्लियर है चीज़? तो इसीलिए जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो PHP स्क्रिप्ट आप लोगों को प्रॉपर पता होनी चाहिए किस टाइप से बनानी है, किस टाइप से हम लोगों को जेसन की फॉर्म में डाटा सेंड करवाना है। कहाँ पर डाटा सेंड करवाना है? इन एंड्रॉयड, क्योंकि यहाँ से ये जो इको कर रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट इको कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पर लेकर जाएंगे? एंड्रॉयड के पास। और एंड्रॉयड के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे? इस जेसन ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ को गेट करवाएंगे या फिर हम लोग पार्स करवाएंगे। क्लियर है चीज़? जी सर। ओके, तो आज आप इतना काम एक बार करके देखो, ठीक है? आज आप एक बार PHP स्क्रिप्ट वाला काम करके देखो यहाँ पे कि क्या आप इस टाइप से इको करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है? ये स्क्रिप्ट समझो, ये API प्रॉपर बनानी समझो, किस टाइप से हम लोग API क्रिएट करते हैं, ठीक है? कल हम लोग एंड्रॉयड वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे कि एंड्रॉयड के अंदर हम लोग इस जेसन ऑब्जेक्ट को किस टाइप से रीड करवा सकते हैं या फिर पार्स हम लोग करवा सकते हैं। ओके।